श्री राम जय जय राम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से सब बात कह दिए, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई, दिन में निस्तेज रहता है और काले दाग युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। फिर वह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्री को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर उसे ग्रास लेता है। चकवा को शोक देने वाला, कमल का बैरी, हे चंद्रमा तुझमें बहुत अवगुण, अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित काम करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु के पास चले। मुनि के चरण कमलों को प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनंदन जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कमलवाड़ी बोले, अरुणोदय होने पर तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए,